नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SJN एग्ज़ाम क्लासेस पे। दोस्तों, हमारी डाइस की एक क्लास हो चुकी है। आज सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है आज? सेकंड क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने बेसिक से थोड़ा सा जाना था कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से डाइस होते हैं। तो हमने कितने कितने प्रकार के डाइस वो बताए थे, 2 प्रकार के। एक तो बताया था साधारण पासा। कौन सा बताया था हमने? साधारण पासा। और दूसरा बताया था हमने मानक पासा। कौन सा बताया था? मानक पासा। 2 प्रकार के हमने पासे बताए थे। एक बताया साधारण पासा, एक बताया था मानक पासा। साधारण पासा में हमने आपको क्या बताया था? किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। तो साधारण पासा कहलाएगा। और मानक पासा में मैंने आपको क्या बताया था? विपरीत सतहों का योग। सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। यानी साधारण में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा और मानक में किन्हीं विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इतना हमने जाना था। जैसे मैंने आपको डाइस भी बनाकर दिखाया था, जिससे पहचान हो सके कौन सा मानक पासा है कि साधारण पासा है। ये कौन सा पासा है? जैसे मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि हमको सिर्फ पासे की 3 सतह दिखाई देती। कौन सी सतह दिखाई देती हैं? सिर्फ 3 सतह दिखाई देती हैं। और 3 सतह हमारी छिपी हुई रहती है, इसके पीछे छिपी हुई रहती है। तो हमको सिर्फ 3 सतह दिखाई देंगी। तो ये कौन सा पासा है? मैंने आपको क्या बताया? किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। तो साधारण पासा होगा। तो 4 और 3 7। तो कैसा पासा है ये? साधारण पासा है। कैसा पासा है ये? साधारण पासा है। मैं आपको एक और पासा बनाकर दिखाता हूँ। ये मैंने आपको पासा बनाकर दिखाया। 5 1 3। ये कौन सा पासा है? ये कौन सा पासा? मानक पासा है। कौन सा पासा है ये? मानक पासा। कौन सा पासा है? मानक पासा। क्योंकि इसमें किन्हीं निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? किन्हीं निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। और सारे ये मानक पासा है। यहाँ तक हमने देख लिया था। हमने विपरीत निकालना भी सीख लिया था। क्या? विपरीत निकालना भी हमने सीख लिया था। मैंने आपको विपरीत निकालना ही बता दिया था। वहाँ तक हमने पहली क्लास में देख लिया था। आज वहाँ से आगे की क्लास शुरू करेंगे, दूसरी क्लास। आज वहाँ से आगे की क्लास शुरू करेंगे, दूसरी क्लास। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 पासे हैं, 2 पासे हुए दिए हुए। ये 2 ऐसे इस प्रकार से ये 2 पासे दिए हुए हैं। 2 पासे हैं ये, जिसमें हमको विपरीत निकालना होगा। क्या निकालना होगा? हमको विपरीत निकालना होगा। ऐसे 3 4 2 5 2 4। ये हमारे 2 हैं। अब इसमें बोलेगा कि विपरीत निकालो। क्या निकालो? विपरीत। या तो 3 का विपरीत पूछ सकता है, 4 का विपरीत पूछ सकता है, 2 का विपरीत पूछ सकता है, 5 का, 2 का, 4, किसी प्रकार से इसका विपरीत पूछ सकता है। मैंने आपको क्या सब बताया था कि इसमें हम ढूंढते कॉमन अंक। क्या ढूंढते? कॉमन अंक। कौन सा अंक ढूंढते इसमें? कॉमन अंक। कौन सा अंक पकड़ेंगे इसमें हम? कॉमन अंक पकड़ेंगे। अब कॉमन अंक पकड़ेंगे। कॉमन क्या है इसमें? देखो, कॉमन हमको 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। इसमें एक और जुगाड़ बन गई हमारी। इसमें एक और जुगाड़ बन गई। जैसे हमसे पूछता 3 का विपरीत, तो 2 4 और 2 4। इस प्रकार से अगर हमको पासा मिलता है, यानी अगर 2 संख्याएं हमको कॉमन मिलती है। कितनी संख्याएं? 2 संख्या अगर हमको कॉमन मिलती है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 5। यही सवाल का आंसर है। 3 का विपरीत कौन सा हो गया? 5। तो यही सवाल का आंसर है। आ रही चीज़ें समझ में? चीज़ें आ रही हैं ना समझ में आपके? अब आगे इससे देखते हैं कि यहाँ तक हमने देख लिया था, विपरीत निकालना सीख लिया था। अब हम यहाँ से आगे की टाइपें देखेंगे। जिसमें पता चलेगा, जिसमें हम देखेंगे कि
TYPE। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 टाइप हमने एक हमने देख लिया था, एक में हमने देखा था कि विपरीत कैसे निकाले। टाइप नंबर 2 आज देखेंगे। टाइप नंबर 2 में होगा जैसे ये एक पासा दिया हुआ है, ये पासा है हमारा, ये दो हमारे पासे दिए हुए हैं, दो क्या हैं पासे हमारे दिए हुए हैं। इसमें पूछेगा विपरीत, इसमें विपरीत पूछेगा RMQ, 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 PQR, PQR। इसमें M के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी M के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसमें ये पूछना चाह रहा है, ये हमारे दो पासे दिए गए हैं, ये फर्स्ट पासा है और ये सेकंड पासा है। कौन सा पासा है, फर्स्ट पासा है, सेकंड पासा है। अब इसमें पूछेगा कि M के विपरीत कौन सा है, किसका पूछ रहा हमारा, M का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, M का। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि QR क्या है, QR मिल रहे हैं ना, दो अंक कैसे मिल रहे हैं, कॉमन। कौन से मिल रहे हैं, दो अंक कॉमन मिल रहे हैं, तो ये इसके विपरीत होगा। ये किसके, इसके विपरीत होगा, तो M होगा विपरीत P के, M होगा विपरीत P के। तो यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा कि M P के विपरीत है। M किसके विपरीत है, P के विपरीत है। एक और सवाल देख लेते हैं इसमें। जैसे ये डाइस बना हुआ है, इस प्रकार से डाइस बना हुआ है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर अगर पासा में दिया हुआ है तो वो साधारण पासा होता है। ये फर्स्ट है, ये कौन सा है, सेकंड, सेकंड ABC, ACPQ। अब इसमें पूछेगा A के विपरीत, A के विपरीत कौन सा अंक है, A के विपरीत कौन सा अंक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, A के विपरीत पूछ रहा है। किसके विपरीत पूछ रहा है, हमारा A के विपरीत पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, कॉमन अंक देखो, इसमें कौन सा अंक देखो, कॉमन अंक। और कॉमन अंक हमको क्या मिल रहा है, C। कौन सा मिल रहा है, C। कौन सा अंक मिल रहा है, कॉमन अंक C। तो हम C को लिख लेते हैं, C। यहाँ पर भी C और नीचे भी C, हमने दो जगह लिख ली C। अब फर्स्ट वाले में देखो, ये फर्स्ट है और ये कौन सा है, सेकंड। ये कौन सा है, सेकंड। अब मैंने वो आपको बताया था कि जिस कॉमन अंक को पकड़ते हैं उससे घड़ी की दिशा की ओर घूमते हैं। कहाँ से घूमते हैं, घड़ी की दिशा की ओर। किसे, तो यहाँ से पकड़ेंगे इसको और कहाँ पर घूमेंगे, घड़ी के दिशा की ओर। यहाँ से इसको पकड़ेंगे और कहाँ पर घूमेंगे, घड़ी के दिशा की ओर, घड़ी के दिशा की ओर घूमेंगे। तो C से चले हम A और B, कहाँ से, A और B, यानी C से हमने यहाँ से पकड़ा और घड़ी की दिशा की तरफ चले। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, A, उसके बाद मिला हमको B। अब यहाँ से C से हम पकड़े, C से पकड़े तो क्या मिला हमको, P मिला और मिला Q। क्या मिला, P मिला और मिला Q, P मिला और मिला हमको Q। तो इसने किसके पूछा है, A के विपरीत पूछा है। किसके पूछा है, A के विपरीत। तो A के विपरीत क्या आया है, P। क्या आया, A के विपरीत P। तो यहाँ पर लिखेंगे A के विपरीत होगा P। यही हमारे सवाल का जवाब होगा, क्या होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा कि A के विपरीत क्या है, P है। आ रही ये बात समझ में। मैंने आपको दोनों बता दिया, अगर दो संख्याएं हमको कॉमन मिलती है, सिर्फ उन दो संख्या कॉमन मिलेंगे, जो अंक बचेगा वही उसके विपरीत होगा। अगर एक संख्या हमको कॉमन मिलती है तो क्या है, जिस संख्या को कॉमन पकड़ेंगे उसके घड़ी की दिशा की ओर, जैसे घड़ी घूमती है उसी प्रकार हम भी घूमेंगे, और जौन से अंक हमको रास्ते में मिलते जाएंगे उनको हम लिखते जाएंगे। ठीक है ना, और ये बात समझ में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जितना कुछ बताया जा रहा है बस आप उसका रिवीजन करते चलिए, जो भी आपको बताया जा रहा है उसका आप रिवीजन करते चलिए, और आप अपने आप में एक इंक्रीज होते हुए देखोगे। क्या देखोगे, अपने आप में इंक्रीज होते हुए
देखोगे। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्या है? जब जब किसी पासे की कोई कोई भी सतह समान समान न हो। इसमें क्या होगा? जब किसी पासे की कोई भी सतह समान न हो, क्या होगा? जब किसी पासे की कोई भी सतह समान न हो, समान न हो। जैसे पासा पासा बना हुआ है, मैं पासा बना देता हूँ आपके लिए। जैसे ये पासा मैंने बना दिया है, ये मैंने पासा ये हमारा बना हुआ है। पासे को समझ तो रहे, पासा होता क्या है? पासा होता क्या है? यानी लूडो की गोटी पासा कहलाती है। 1 2 3 4 5 6, ये पासा है। अब इसमें देखो, कोई भी सतह समान है क्या? इसमें कोई भी सतह समान नहीं है, कोई भी सतह समान नहीं है। तो इसमें पूछा है 4 के विपरीत कौन सा होगा? किसके? 4 के विपरीत, 4 के 4 के विपरीत कौन सा होगा? कौन सा होगा? यानी 4 के विपरीत पूछ रहा है। किसके किसके विपरीत पूछ रहा है ना? 4 के विपरीत पूछ रहा है। किसके? ये 4 के विपरीत पूछ रहा है। और इसमें कोई कॉमन अंक है? इसमें कोई कॉमन अंक नहीं है ना? कॉमन अंक नहीं है। तो अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें मानक पासा है क्या साधारण पासा है। इसमें क्या देखेंगे? मानक पासा है। तो इसमें 4 और 2 से कोई भी इसका योग 7 नहीं बन रहा। तो कौन सा पासा है ये? मानक पासा। कौन सा पासा है ये? मानक पासा, मानक पासा। अब इस ऐसे पासे हम क्या करते हैं? जब हमको कोई भी अंक कॉमन नहीं मिलता, मैंने आपको बता दिया, अगर 2 अंक कॉमन मिलते हैं तो दोनों को कॉमन लेंगे, जो बचेगा उसका विपरीत होगा। अगर 1 अंक कॉमन मिलता है, अगर 1 अंक कॉमन मिलता है तो उसको कॉमन लेके और घड़ी की दिशा की तरफ घूम जाएंगे। जब हमको एक भी अंक कॉमन नहीं मिलता तो सतह सतह वाला, यानी कौन सा? सतह सतह वाला। ये इससे सतह सतह वाला, ये इससे और ये इससे, इस प्रकार से ये होगा। कैसे कैसे होगा? सतह सतह वाले से, और यानी सतह सतह वाले से, ये इससे और ये इससे, इस प्रकार से ये होगा। जब कोई भी हमको कॉमन नहीं मिलेगा, क्या होगा? जब हमको कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें किससे पूछा है? यानी 4 के विपरीत कौन सा होगा? 3 होगा। कौन सा होगा? 3। कौन सा होगा? 4 के विपरीत 3 होगा। यही हमारे सवाल का जवाब होगा। आ रही बात समझ में? जब हमको 2 अंक कॉमन मिलते हैं तो हम दोनों को कॉमन लेके उस जो रहता है उसका विपरीत होगा। जब हमको 1 अंक कॉमन मिलता है तो घड़ी की दिशा की तरफ हम घूम जाते हैं। जब एक भी अंक कॉमन नहीं होता तो सतह सतह वाला और आमने सामने के जो इस प्रकार से हमारे विपरीत होंगे। आ रही चीज़ें समझ में? एक और इसमें सवाल देखते हैं। एक और मैं पासा आपके लिए बनाता हूँ। जैसे ये पासा बना हुआ है, ये पासा बना हुआ है, ये 2 पासे मैंने आपके बनाए हैं, जिसमें हमको पता करना है कि कौन किसके विपरीत होगा। 5 2 6 1 4 3, ये हमारे दिए हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है 2 के विपरीत कौन सा है? किसके? 2 के, यानी 2 के विपरीत। किसके? 2 के विपरीत पूछना चाह रहा है। इसमें किसके विपरीत पूछना चाह रहा है? 2 के विपरीत। अब इसमें ये कौन सा पासा है? 5 2 7 4 3 7, साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। क्या है? इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर 2 अंक कॉमन है तो दोनों को कॉमन लो, बचा वो उसका विपरीत। 1 अंक कॉमन है, 1 अंक को कॉमन लो और घड़ी की दिशा की तरफ घूम जाओ। जब एक भी अंक कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे? उसका ऊपर का ऊपर वाले से विपरीत, सामने का सामने वाले से विपरीत, पीछे का
पीछे वाले के विपरीत। अब पूछा किसका, 2 के, तो 2 के विपरीत क्या क्या होगा, 4। 2 के विपरीत क्या होगा, 4। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। आ रही चीज़ें समझ में, 2 के विपरीत क्या है, 4। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। मैंने आपको प्रत्येक प्रकार से विपरीत निकालना बता दिए। क्या है, प्रत्येक प्रकार से मैंने आपको विपरीत निकालना बता दिए, जिससे ओवरऑल सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं आ रही है। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भैया ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई है। मैं एक बार नहीं, फिर से आपको कई बार बताऊँगा, मैं एक बार नहीं कई बार बताऊँगा आपको। हम बताने के लिए खड़े हुए यहाँ पर। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उसका विशेष रूप से बताएं हमें। हमको कैसे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जब तक आप बता हुए हैं तो कैसे चीज़ों का पता चलेगा कौन क्या है। जैसे एक और है, एक और मैं आपको सवाल करता हूँ। आप सवाल नंबर डाल लो, कोई भी सवाल नंबर हो आप डाल दिया करोगे, जितना हमको याद नहीं रहता कि कितने हमने सवाल करा दिए, कितने नहीं हुए। अगर आपको याद है ना तो उसको डाल लिया करोगे, सर भैया इतने सवाल हो गए। अब मैं नंबर कोई भी नहीं डालूँगा, नंबर कौन सा भी नहीं डालूँगा। कौन सा सवाल हो गया, कौन सा रह गया, 3 5 2 3 5 2 3 5 2 6 3 1 6 3 1 6 3 1। अब इसमें पूछ रहा है एक के विपरीत कौन सा होगा। किसके, एक के विपरीत क्या है, किसने पूछ रहा है, एक के विपरीत, एक के विपरीत कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। और किसके किसके पूछ रहा है, एक के विपरीत पूछ रहा है कौन सा है। अब इसमें देखो कोई भी अंक हमको कॉमन दिख रहा है क्या, हमें 3 5 2 और 6 3 1 6 3 1। अब इसमें क्या है, हमको कोई कॉमन दिख रहा है, कॉमन कोई भी अंक है हमको मिला, सर 3 कॉमन मिला। कौन सा मिला हमको, 3 कॉमन मिला। बस हमारी बात बन गई। अगर इसमें कॉमन नहीं मिलता कोई भी तो हम फिर अपने दूसरे तरीके से देखते। तो 3 कॉमन हमको मिल रहा था, 3 और 3 कॉमन है। तो क्या बोला, जहाँ से कॉमन लेते हैं घड़ी की दिशा की तरफ घूमेंगे। कहाँ पर घूमेंगे, घड़ी की दिशा की तरफ। 3 1 3 1 6 3 1 6 सॉरी, यहाँ से फर्स्ट वाला जो है ना, 3 5 2 क्या है, 3 5 2 3 5 2 क्या, 3 5 2। अब इसमें आएंगे 3 1 6 3 1 6 क्या, 3 1 6। अब इसको 3 को काटोगे, 3 को काटोगे तो हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 रह गया। तो 4 इसके विपरीत होगा। हर चीज़ समझ में। जैसा टाइप आप सवाल आपके लिए नया होगा कि सर ने अभी तक काटना नहीं बताया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ सवाल में लिख कर देगा कि किसी सतह के इतने ABCDEFG इतने फलक हैं, या 1 2 3 4 5 6 इतने फलक हैं, ये इसके विपरीत ऐसे करके देगा। तो वो सवाल लिखने में ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 3 के विपरीत 4 हो गया, 5 के 1 और 2 के 1। अब हमारी बात आती है कि हमने पूछा एक के विपरीत कौन सा होगा, एक के विपरीत कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, एक के विपरीत कौन सा है हमारा, 5। एक के विपरीत कौन सा, एक के विपरीत कौन सा होगा, विपरीत हमारा क्या है, 5 है। कितना है, 5 है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा कि भैया एक के विपरीत हमारे 5 होगा। चीज़ें आ रही हैं समझ में, चीज़ें क्लियरली हो रही हैं कि एक के विपरीत कौन सा होगा, 5 होगा। ये भी मैंने आपको विपरीत निकालना सिखा दिया, ये वाला ही हमने आपको विपरीत निकालना सिखा दिया। अब बात करते हैं आगे की। शायद आज टाइप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम, इस चैप्टर को आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर कितना हो गया था, 3 4 आएगा आपका 4। जब पासे की, इसमें होगा जब
पासे की दो से अधिक स्थितियाँ दी गई हों, स्थितियाँ दी गई हों, यानी जब पासे की दो से अधिक स्थितियाँ दी गई हैं। अभी तक हमको पासा कितने देखने को मिल रहा था, सिर्फ दो पासे मिल रहे थे। इसमें क्या होगा, जब पासे हमको दो से अधिक देखने को मिलेंगे, कितने मिलेंगे, दो से अधिक देखने को पासे हमको मिलेंगे। जैसे पासा मैं आपके लिए बनाता हूँ, इसमें क्या होगा कि दो से अधिक पासे देखने को मिलेंगे। अब तक हमको सिर्फ दो ही पासे देखने को मिल रहे थे और दो ही पासों से कंपेयर करके हमको विपरीत निकालना था। अब इसमें हमको दो से अधिक पासे देखने को मिलेगा। जैसे हमको प्रत्येक पासे को कंपेयर करके हमको देखना होगा कौन किसके विपरीत होगा, ये मैंने आपके सामने 3 पासे बना दिए हैं। कितने पासे बनाए हैं, ये मैंने आपके सामने 3 पासे बना दिए हैं। इसमें स्टार डॉलर एट द रेट 9 7 2 और एट द रेट, ऐसे ये 3 स्थितियाँ इसकी दी गई हैं। कितनी स्थितियाँ दी गई हैं, इसकी 3 स्थितियाँ दी गई हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 स्थितियाँ दी गई हैं। अब इसमें हमको देखना होगा कि कौन किसके विपरीत होगा। तीनों को मतलब पासा एक ही है। पासा क्या है, पासा हमारा एक ही है, लेकिन ये एक बार ऐसे है, फिर एक घुमा के फिर आपको दिखाया, फिर से घुमा के आपको दिखाया, ये 3 बार आपको घुमा के दिखाया कि इस प्रकार से ये इसकी स्थितियाँ हैं। और इसमें पूछा है 9 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्या होगा इसमें, 9 के विपरीत कौन सा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। 9 के विपरीत कौन सा अंक होगा। और एक चीज़ समझ में कि 9 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब मैंने बोला विपरीत निकालने का तरीका हमारा क्या है, विपरीत निकालने का हमारा तरीका वही रहेगा। क्या रहेगा कि एक अगर कॉमन संख्या, दो कॉमन संख्या या एक भी कॉमन संख्या नहीं है, तो विपरीत निकालने का हमारा तरीका वही रहेगा। अब इसमें किन्हीं दो पासों को ले सकते हैं, चाहे 1 2 को ले लो, चाहे 2 और 3 को ले लो, चाहे 3 और 1 को ले लो, किसी को भी ले लो, लेकिन दो पासे को हम लेकर निकाल सकते हैं। दो पासे को कॉमन अंक किसमें हम ले रहे हैं, 1 और 2 को। किसको ले रहे हैं, 1 और 2 को। फर्स्ट व सेकंड से, किससे, फर्स्ट व सेकंड से हम देखते हैं। तो फर्स्ट कॉमन अंक कौन सा है इसमें, एट द रेट। कॉमन अंक क्या है इसमें, एट द रेट। तो एट द रेट ये हमने दोनों तरफ लिख लिया। अब पहले से देखेंगे, यानी जहाँ से पकड़ा है वहाँ से क्या कहते हैं, हम घड़ी की दिशा की तरफ से यहाँ से इधर से कोई चलना शुरू करेंगे। तो एट द रेट, हैशटैग और डॉलर ये हो गया ना। अब यहाँ से चलेंगे एट द रेट 9 और 7, एट द रेट 9 और 7, यही है ना, 9 और 7, और बचा कितना हमारा 7 बचा, तो ये इसके साथ के ये विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना चीज़ें। अब इसने पूछा क्या, 9 के विपरीत। तो 9 के विपरीत कौन सा है हमारा, 9 के विपरीत कौन सा है, तो यहाँ पर होगा 9 के विपरीत हमारा होगा हैशटैग। 9 के क्या होगा, हैशटैग। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। क्या होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। आ रही चीज़ समझ, आपने देखा होगा कि आप बिना पेन कॉपी टाके थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होगी ना, अगर थोड़ा सी आपकी प्रैक्टिस होगी तो बस आप सवाल को देखोगे, चुटकियों में इसको उत्तर दोगे। क्या दोगे, चुटकियों में उत्तर दोगे। और देखने वाला ये बोला, अरे यार इतनी जल्दी उत्तर आ कैसे गया है, इतनी जल्दी उत्तर आ कैसे गया, तो आप क्या बोलेंगे, इससे भी जल्दी उत्तर आएगा, क्योंकि हम HJN एग्ज़ाम क्लास से क्लास लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, HJN एग्ज़ाम क्लास से क्लास लेते हैं, इसीलिए इतने जल्दी उत्तर आते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपका यही है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है, और बड़ी सरलता के साथ आपको समझाया जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे कितने दिन क्लासों को चलते हो गए हमारे, 3 से 4 चैप्टर रीजनिंग में ख़त्म हो गए, और 3 ही 4 हमारे मैथ में क्वेश्चन चैप्टर ख़त्म हो गए,
और आप देखोगे कि प्रत्येक चैप्टर में आप पहले से अच्छा महसूस कर रहे होंगे। प्रत्येक चैप्टर में आप कि जहाँ से आपने शुरुआत की थी, और आज आप कहाँ तक देख पा रहे हो चीज़ों को। आ रही बात समझ में? ओके, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या इसका माजरा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल में भी 3 पासे दिए गए हैं। इससे जैसे हमारा ये सवाल है, ये हमारा, मैं आपके सामने 3 पासे बनाता हूँ। कितने पासे बनाता हूँ? 3 पासे मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये 3 पासे हैं। 3 पासों में से हमको क्या निकालना होगा? विपरीत निकालना होगा। क्या देखना होगा हमको? विपरीत देखना होगा। अब विपरीत यहाँ से 3 पासे दिए हुए हैं, 3 4 2, 3 4 2, 5 4 2, 5 4 2, 1 C2 1 C2 1 C2। अब इसमें पूछ रहा सी के विपरीत कौन सा अंक होगा? किसके विपरीत पूछ रहा है इसमें? सी के विपरीत कौन सा अंक होगा? किसके? सी के विपरीत। सी के विपरीत कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? सी के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब इसमें हम देखेंगे कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है। कॉमन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। ये क्या है? थर्ड। अब इसमें पूछ रहा सी के विपरीत कौन सा अंक होगा? सी। अब हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड से कॉमन अंक इसमें कौन सा? 4 है। कौन सा है? 4 है। तो 4 2 3 और 4 2 5, 4 2 5। इसमें 4 2 8, ये हमको मिल गया। 2 अंक कॉमन मिल रहे हैं। कितने अंक कॉमन मिल रहे हैं हमको? 2 अंक कॉमन मिल रहे हैं। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 5। 3 का विपरीत क्या निकल के आएगा? 5 ही हो गए। हमको कैसे पता चला इसमें 2 अंक कॉमन? पहले मैंने ध्यान नहीं दे पाया। इसमें ध्यान नहीं दे पाया कि हमारे 2 अंक कॉमन है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएंगे बोले तुरंत माथा ठनका है कि 2 विपरीत एक से नहीं हो सकते। 2 विपरीत एक से नहीं हो सकते। इसका मतलब इसमें और कुछ भी माजरा पड़ा हुआ है। जब देखा हमने आगे, ओहो उसमें तो 2 अंक कॉमन मिल रहे हैं। तुरंत हमने समझ लिया कि इसमें 2 अंक कॉमन मिल रहे हैं। तो ये वाला टाइप में फार्मूला नहीं लगेगा। क्या लगेगा हमारा? ये वाला फार्मूला लगेगा। 2 अंक कॉमन मिले तो वही इसका विपरीत होगा। अब 3 का विपरीत क्या इसमें? 5 है। 3 का विपरीत क्या? 5। अब हमको पूछा क्या है? सी का विपरीत पूछा है। तो क्या करेंगे हम? सेकंड और थर्ड को लेंगे। कौन से? सेकंड एंड थर्ड से। इससे करेंगे सेकंड थर्ड से, या फर्स्ट से भी कर सकते हैं। तो सेकंड थर्ड से हमको कॉमन अंक कौन सा मिल रहा है? 2। कॉमन अंक कौन सा मिल रहा है? 2। तो 2 5 4। और इसमें कैसा? 2 1 और सी, 2 1 सी। और इसमें पूछा क्या? सी का विपरीत। तो सी का विपरीत क्या निकल के आया है हमारा? 4। सी का विपरीत क्या निकल के आया हमारा? 4 निकल के आया। तो यही सवाल का जवाब होगा। क्या होगा? यही सवाल का जवाब होगा। सी का विपरीत कितना है? 4। तो यही सवाल का जवाब होगा। आ रही चीज़ें समझ में? बहुत बढ़िया। आ रही चीज़ें समझ में? तो बहुत बढ़िया। अब चलते आगे की तरफ। अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप। तो ये भी टाइप हमारा लगभग क्लियर है, क्योंकि 1 2 3 2 3 सवाल मैं आपको प्रत्येक टाइप का करा रहा हूँ। 2 3 सवाल एक प्रत्येक टाइप का कराऊंगा, जिससे ओवरऑल चीज़ें आपके समझ में आती रहें। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या कहता है हमारा? ठीक है, किसी भी अंक को 4 टाइप हमारे हो गए। 1 2 सवाल और करा देता हूँ इसका, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए। अब जैसे ये पासा दिया हुआ है,
3 पासे में आपके सामने बना रहा हूँ। कितने पासे बना रहा हूँ? 3 पासे में आपके सामने बना रहा हूँ। इन 3 पासों में हमको कंपेयर करना है कौन किसके विपरीत होगा, कौन किसके। अब उम्मीद करता हूँ पास हमारा लगभग खत्म ही है। इसमें 1-2 टाइप और बचते हैं और बाकी के सारे हमारे क्लियर हो ही चुका है। बाकी का सारा क्लियर हमारा हो ही चुका है। ए सी डी, ए सी डी, बी बी ए ई, बी ए ई और बी सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। और इसमें ई के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है? ई के विपरीत। इसमें किसके विपरीत पूछा है? ई के विपरीत पूछा है। यानी हमको किसके विपरीत पूछा है? ई के विपरीत पूछा है। जब ई के विपरीत पूछा तो ये कौन सा है? जो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हो गया थर्ड, जो हो गया थर्ड। क्या हो गया? थर्ड। अब इसमें ई के विपरीत पूछा। अब ऐसे इसमें ऐसे दो कोई पासे पकड़ो जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, किसको लेते हैं? फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लेते हैं तो मैं ए के विपरीत पूछा तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? ए कॉमन मिल रहा है। लेकिन अगर इससे हम करेंगे तो हमको इस प्रकार से ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। क्या करना होगा? ये वाला हमको फार्मूला यूज़ करना होगा। लेकिन पूछा हमको ई के विपरीत तो हमारी सीधी निगाह इसको पकड़ेगी। किसको पकड़ेगी? इसको पकड़ेगी। एक चीज़ है, यानी 2 अंक कॉमन मिल रहे हैं। क्या है? 2 अंक कॉमन मिल रहे हैं। तो कौन सा बचा? सी बचा। तो ई के विपरीत क्या होगा? सी। तो यही इस सवाल का जवाब होगा। और इस वाले फार्मूले से हम बच गए। किससे बच गए? इस वाले फार्मूले से हम बच गए। यानी हमने किससे किया? सेकंड और थर्ड से। किससे किया? सेकंड और थर्ड से किया। हमने 2 अंक कॉमन मिले, हमको 2 अंक जो बचा वही इसका विपरीत हो गया। जो बचा वही इसका विपरीत हो गया। सारी चीज़ हमें उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है, ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आई है। अब टाइप नंबर देखते हैं अगला। टाइप नंबर आगे, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 होगा खुला पासा। कैसा पासा होगा? खुला पासा। खुला पासा यानी ओपन डाइस, OPEN, ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा कैसा होता है कि अभी तक हमको बंद पासा मिल रहा था। कैसा पासा मिल रहा था? हमको अभी तक बंद पासा मिल रहा था। अब हमको कैसा पासा मिलेगा? खुला हुआ पासा मिलेगा। बिल्कुल उसके 6 फलक हमको दिखाई देंगे। क्या होगा? जिसमें 6 फलक हमको पासे के दिखाई देंगे। क्या होगा? 6 फलक हमको पासे के दिखाई देंगे। जैसे मैं आपके सामने बनाकर दिखाता हूँ आपको 6 फलक कैसे दिखाई देंगे। जैसे ये हमारा बना हुआ है। इसमें हमको 6 फलक दिखाई देंगे। कितने देंगे? 6। इस प्रकार से हमको 6 फलक दिखाई देंगे। ये कैसा डाइस पासा है? ओपन डाइस है। कैसा डाइस है? ये ओपन डाइस है। जिसमें हमारे क्या होगा? 6 फलक दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें एक और चीज़ होती है कि जो ये वाला यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ये वाला फलक हमको दिखाई दे रहा है। इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसको खिसका कर यहाँ पर भी ला सकते हैं और इसको खिसका कर हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। यानी इसको खिसका सकते हैं इधर उधर अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन इसमें अभी इतना नहीं करना है। आपको बताना था कि इसमें अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर खिसका सकते हैं।
ये है। अब इसमें विपरीत कैसे निकालते हैं, अल्टरनेट चलते हैं। कैसे चलते हैं, एक को छोड़कर एक, यानी एक का विपरीत क्या होगा 3, और 2 का विपरीत होगा 4, और 5 का विपरीत होगा 6। यानी एक का विपरीत होगा 3, और 2 का विपरीत होगा 4, और 5 का विपरीत होगा 6। इसमें कैसे चलेंगे, एक को छोड़कर एक। कैसे चलेंगे इसमें, एक को छोड़कर एक। इसका विपरीत निकालना बहुत ही आसान है। इसका विपरीत निकालना बहुत ही आसान है, यानी एक को छोड़कर एक इसमें चलते हैं। ये इसका विपरीत होगा। जैसे अगला मैं आपके सामने बनाता हूँ। जैसे ये हमारा ओपन डाइस है, कैसा है, ओपन डाइस है। ये हमारा ओपन डाइस है। कैसा है, ये हमारा ओपन डाइस है। तो इसमें भी हमारे कितने कितने फलक दिखाई देंगे, 6 फलक दिखाई देंगे। कितने कितने दिखाई देंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से इसमें 6 फलक दिखाई देंगे। अब इसमें कौन किसके विपरीत है, मैंने क्या बताया आपको, अल्टरनेट चलते हैं, यानी एक को छोड़कर एक। क्या है, एक को छोड़कर एक, यानी एक का विपरीत 3, और 2 का विपरीत 4, और 5 का विपरीत 6। यानी एक का विपरीत 3, और 2 का विपरीत 4, और 5 का विपरीत 6। ये इसके विपरीत होंगे। क्या होंगे, यही इसके विपरीत होंगे। आ रही चीज़ें समझ में, ये इसके विपरीत होंगे। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से बता दिया। जितने प्रकार से ये खुल सकता है उतने प्रकार से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, उतने प्रकार से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। जैसे एक ओपन डाइस में इधर को बनाता हूँ, एक ओपन डाइस में इधर भी बना देता हूँ, जिससे जितने प्रकार से ओपन डाइस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएं, वो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएं। यहाँ कर @ हैशटैग *052 ये इसका दिया हुआ है। सारी चीज़ें समझ में ये इसका दिया हुआ है। अब इसमें विपरीत कैसे निकालेंगे, बस वही फार्मूला रहेगा कि अल्टरनेट चलेंगे। कैसे चलेंगे अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक, यानी @ का विपरीत क्या 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 होगा, @ का विपरीत होगा हमारा @ का हमारा स्टार, और हैशटैग का विपरीत क्या 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 होगा, 0। हैशटैग का विपरीत 0, और 5 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 2। ये इसके सारे विपरीत होंगे, ये इसके सारे विपरीत होंगे। सारे चीज़ें सही में ये इसके सारे विपरीत होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये मैंने आपको 3-4 सवाल करा दिए ओपन डाइस के। ओपन डाइस के कितने 3-4 सवाल मैंने करा, जिस प्रकार से ओपन डाइस बन सकता है वो सारे प्रकार मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, यानी कैसे कैसे ओपन डाइस बन सकता है। अगर इसके बाद जो भी कुछ रहता है, वैसे मेरी तरफ से तो डाइस ख़त्म होगा, मेरी तरफ से डाइस ख़त्म होगा। इसके बाद आप जो कुछ भी रह जाता है तो आप उसको कमेंट करके बताएं कि सर इसमें ये चीज़ छूट रही है, सर इसमें ये चीज़ छूट रही है। तो मैं उसको एक बार फिर से बता दूंगा कि सर ये वाला इसमें टाइप बच गया है, कि इस प्रकार के सवाल इसमें बच गए हैं, ये वाला सवाल आपने नहीं बताया है, इस प्रकार से जो सवाल बनते वो आपने नहीं बताया है। तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। जब आप कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे तो मुझको भी पता चलेगा कि वास्तव में ये चीज़ छूटी हुई है, तो मैं उसे आसानी से करवा सकता हूँ, उसे आसानी से करवा सकता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या रूल है कि ओपन डाइस एक प्रकार से और बन सकता है। कि जितने प्रकार से आपका ओपन डाइस बनेगा उतने प्रकार से मैं आपको बनाकर दिखा दूँगा, उतने प्रकार से मैं आपको बनाकर दिखा दूँगा कि ऐसे ऐसे भी ओपन डाइस बन सकता है, ऐसे ऐसे भी ओपन डाइस बन सकता है। ये हमारा ओपन डाइस है अल्फ़ा इन्फिनिट @ बीटा थीटा और हैशटैग ये इसके दिए हुए हैं। अब इसमें विपरीत निकालना है, इसमें क्या करना है, विपरीत निकालना है। अब ये मैंने आपको क्या बोला था कि अपनी सुविधा के अनुसार इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर मान लो मैं आपको ये इस प्रकार नहीं, इस प्रकार से होता है, ये कैसे कैसे होता, ऐसे 3 4। तो यहाँ पर अल्फ़ा इन्फिनिट
और इस पे होता बीटा और इस पे होता हैशटैग। यही सारी चीज़ें होती है ना। और ये बोला कि इसके विपरीत, इसका विपरीत का मैंने क्या बोलता, अल्टरनेट चलेंगे, एक को छोड़कर एक। कैसे कैसे चलेंगे, एक को छोड़कर एक। तो इसका इसका विपरीत क्या क्या होता, बीटा, यानी अल्फ़ा का विपरीत क्या क्या होता, बीटा। और इन्फिनिट का विपरीत क्या क्या होता, यानी इन्फिनिट का विपरीत होता हैशटैग। हैशटैग इन्फिनिट का विपरीत क्या क्या होता, हैशटैग। अब ये हो गया ना इन्फिनिट का, सॉरी इन्फिनिट का विपरीत थीटा होगा। इन्फिनिट का विपरीत क्या क्या होगा, इसका थीटा, सॉरी गलती हुई। इन्फिनिट का विपरीत होगा थीटा। इन्फिनिट का विपरीत क्या क्या होगा, थीटा। क्योंकि ये थीटा भी तो रह गया, ये थीटा यहाँ पर भी तो आएगा, यहाँ पर आएगा थीटा, यहाँ पर भी तो आएगा। क्योंकि जो ऊपर खिसक के जाएगा ना ये, यानी ये वाला पूरा पद ये दोनों हैं ऊपर जाएंगे तो या तो यहाँ बीटा, या तो यहाँ थीटा आएगा या आएगा इसमें बीटा, या तो यहाँ थीटा आएगा या फिर आएगा बीटा। आ रही चीज़ें समझ में। तो ये चीज़ है। अब ये हो गया। अब इसका विपरीत ये होगा, यानी स्टार का विपरीत क्या क्या होगा, हैशटैग। स्टार का विपरीत क्या 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 होगा, हैशटैग। आ रही चीज़ समझ में। इसमें एक और चीज़ होती है, जहाँ पर कहीं भी कॉर्नर मिलते हैं, जैसे इसका कॉर्नर यहाँ पर मिल रहा है, इसका कॉर्नर यहाँ पर मिल रहा है, इसका कॉर्नर यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ कहीं भी आपको कॉर्नर मिलेंगे वो उसका विपरीत नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पर कहीं भी कॉर्नर मिलेंगे वो उसका विपरीत नहीं होगा। यानी इन तीन किसी का भी विपरीत नहीं हो, इन तीनों में वो किसी का भी विपरीत नहीं होगा, इन तीनों में वो किसी का विपरीत नहीं होगा। ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही है ना। इन तीनों में किसी का विपरीत नहीं होगा। ओके, देखते हैं। यानी हमारी तरफ से शायद डाइस खत्म है। इसमें ओवरऑल सिर्फ एक टाइप बचा हुआ है, वो इस प्रकार से उसमें ओपन डाइस बना होगा। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ कैसे बनता है उसमें ओपन डाइस। सिर्फ मेरे ख्याल से बचा, बाकी का मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओपन डाइस हमारा बचा हुआ है। कोई भी ओपन डाइस बचा हुआ है वो ऐसे होगा, जब ये बंद होगा ना तो जे वाला ये तीनों इसके यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर ऐसे करके ये बंद होगा, ऐसे करके ये पलट के बंद होगा। इतनी चीज़ें हैं और इसी के साथ हमारा डाइस ख़त्म होता है। एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। HJN एग्ज़ाम क्लासेस यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर HJN एग्ज़ाम क्लासेस डालें, वहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। सब्सक्राइब का बटन करके बेल आइकन का बटन जरूर जाएं और कमेंट करके हमको बताएं कि सर ये चीज़ें इसमें त्रुटियां हो रही हैं, ये त्रुटियां हो रही हैं, उनको सुधारने की हम कोशिश करेंगे। और आपका सहयोगी हमें आगे आप बढ़ाएगा। और हमारा तुम्हारा कोई कनेक्टिविटी तो है नहीं कि आप सामने ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं। सिर्फ आपके कमेंट ही हमें बता सकते हैं कि आपकी चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, आपके कमेंट ही हमको बता सकते हैं कि कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, इसी के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।